मिलावे लाला बाबू लड़ाई पिटवा होगा मुने बाबू मारे एक सनातन सुनाती बाबा ने कही थी मुझे ना कही सुना तारा पड़ा गया चुनाव है बाबा नु कहते हैं माया को सुन के ना फिर नु कहता है सत्संग सुना दो नु कही दे सबक सुना दे फिर सत्संग कर देगा आप हाँ नु कहता समझ में ना आओ माइक कर राम राम पुकार विपदा में राम राम पुकार विपदा में राम भाई डार मत बिछड़ी रनी गल पड़ा शिकारी भाई डार बिछड़ी रनी गल पड़ा शिकारी यार बाज दौड़ वो बड़ में बढ़ गई जान बचा गई प्यारी संकट में रनी राम ही राम पुकारे विपदा में रनी राम पुकारे एक ओढ़न जाल पूर दिया एक ओढ़न शिकारी भाई एक ओढ़न जाल पूर दिया एक ओढ़न शिकारी यार एक ओढ़न अग्नि जला दई एक ओढ़ दुखियारी संकट में रनी राम ही राम पुकारे विपदा में रनी राम ही राम पुकारे भाई बोझे मत सोसाल कड़ा गल भजी कुतियारी भाई बोझे मत सोसाल कड़ा गल भजी कुतियारी यार बम्बई में सरप जल कड़िया दस लिया शेर शिकारी संकट में रनी राम हे राम
पुकारे विपदा में हिरनी राम मैं मूंगा राम ही राम मूंगा बालखंड में हिरनी राम ही राम भाई हिरणी को बच्चे खेलना दोनों करे खिलाई भाई हिरणी बच्चे खेलना दोनों करे खिलाई ये भगवान तुम्हारी माया जान बचा लाई मारी संकट में हिरणी राम हे राम पुकारे बड़का में हिरणी राम हे राम राम हे राम पुकारे विपदा में हिरणी राम हे राम पुकारे भाई बोते माता सुसाल कड़ा गलवते कुतियारी भाई बोचे माता सुसाल कड़ा गलवती कुतियारी भाई मारा था वो हिरनी न भाई मर गया पसिकारी भाई मारा था वो हिरनी न भाई मर गया पसिकारी संकट में हिरनी राम हे राम पुकारे विपदा में हिरनी राम हे राम पुकारे राम हे राम पुकारे संकट में हिरनी राम हे राम पुकारे विपदा में हिरनी राम हे राम पुकारे भाई कह कबीर सुनो भाई सातो कर्म के गत नारी भाई कह कबीर सुनो भाई सातो कर्म गत नारी संकट में हिरनी राम हे राम पुकारे बालखंड में हिरनी राम हे राम पुकारे राम हे राम पुकारे विपदा में हिरनी राम हे राम पुकारे राधा ಹಿಂಗೆ राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों
जितने आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। सत्संग तो हजूर साहब परम संत ताराचंद जी महाराज, उन्होंने बहुत सत्संग दिए और भी संतों ने बहुत सत्संग दिए। सत्संग की महिमा सबसे अजब बताई है संत महात्माओं ने। किस तरीके से अजब बताई है कि शब्द गाया इन्होंने, और शब्द तो भाई ने भी गाया और भी गाए हैं, लेकिन संकट में हिरनी राम ही राम पुकार है। इंसान भक्ति कब करता है? जब हमारे दुख आ जाता है उस टाइम पर भक्ति करता है, उससे पहले भक्ति नहीं करता। संत महात्माओं ने सभी ने ये कहा है, दुख में सुमरण सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। अगर जब हम अच्छाई बुराई के ऊपर अच्छाई को डाल देते हैं तो बुराई दब जाती है, और अच्छाई के ऊपर बुराई को डाल देते हैं तो अच्छाई दब जाती है। यानी एक दूसरे के ऊपर डालने से हमारे को परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन हमने तो अच्छाई डालनी है बुराई के ऊपर। क्योंकि कबीर साहब का शब्द है ये, कबीर साहब कहते हैं भाई अगर सुख होता है इंसान के पास में, उस सुख के टाइम अगर वो सुमरण कर ले तो दुख नजदीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब जैसे कहीं आग लग रही हो और पानी का इंतजाम पहले कर लिया तो आग आपको पार नहीं कर सकती, और पानी का इंतजाम आपने करा नहीं और आग लग रही है, नो कहे जाओ आग लग रही है तो कौन बुझाएगा उस आग को? उसको आग को कोई बुझाने वाला नहीं है। लेकिन पानी का इंतजाम आपने कर लिया तो आगे आग नहीं बढ़ेगी और पीछे आपकी आग जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि संत महात्माओं ने सभी ने ये कहा है, संतों के सत्संग में आई टले बलाए, जो दंड सोड़ी का वो सोड़ में टल जाए। अगर जो हमने दंड सोड़ी में मिलना है वो हमारा सोड़ में टल जाता है। इस तरीके से संत महात्माओं के शरण में हम जाते हैं तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है और हम भी पवित्र हो जाते हैं। तो तभी कहिए संतों के सत्संग में काग हंस हो जाए, काग से हंस हो जाता है। और फिर भी अगर हम सत्संग को नहीं समझे तो क्या बनेगा? फिर तो वैसे के वैसे रह गए। अब हमारी तो काग से भी नीचे योनि गिर जाती है। नहीं कहते कबीर साहब की वाणी है, कबीर ने इतनी रचना करी है अपनी वाणियों के अंदर बहुत ज्यादा। मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती, बिना भजन के, बिना अभ्यास के, बिना संतों की शरण के। मनुष्य योनि तो मनुष्य की ले ली हमने, भजन हमने नहीं करा, भजन अभ्यास नहीं करा, संतों से नाम नहीं लिया, तो हम तो हमारे से बढ़िया तो पशु हैं। अब उनको पता नहीं है और फिर भी अपना काम वो करते हैं, फिर भी हमारे को टाइम पे दूध देते हैं, टाइम पे हमारा खेत बांटते हैं, हल जोतते हैं, हमारे को फिर भी कमा के खिलाते हैं वो। और अपना खाली किसके लिए करते हैं? वो अपने बच्चों के लिए नहीं करते, वो कमाते हैं ना हमारे लिए, कमा करके अपने पेट के गुजारे के लिए, एक रोटी के लिए। संत महात्मा ने कितना समझाया है
अब मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। ये तुम्हारा प्रश्न भी होगा ना इसका। अब पशु हड़ में चलता सारा दिन, किसके लिए? वो अपना पेट भरने के लिए, बस खाली उसका पेट भरना चाहिए। ये साख होगी ना। अब मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। अब कोई साधु महात्मा संत मेरे घर से भूखा नहीं जाना चाहिए और मैं भी भूखा ना रहूं। फिर देखो आपको शांति मिल जाएगी। जब तक मेरा मेरी करते रहेंगे हम, तब तक शांति नहीं मिलती। शांति तो फिर कहाँ मिलेगी? फिर जब हमारा दुख आ जाएगा ना, फिर दुख में हम सुमरण करेंगे कि दुख में हिरनी राम ही राम पुकारे। अब वो मालिक का नाम का सुमरण फिर करता इतना अब दुख काटने के लिए, लेकिन पहले चेत जाए तो वो आग आपके पास नहीं आएगी, वो दुख आपके पास नहीं आएगा। और फिर भी आपके पास दुख आता है तो यूं समझा करो मेरा कोई पिछला कर्म इतना बुरा था जो कि मैंने भोगना पड़ रहा है। मेरा पिछला कर्म इतना ऐसा था जिसके लिए मैं मारा मारा फिर रहा हूं। मेरा पिछला कर्म ऐसा था जिसका मैंने कर्जा तारना भी बाकी रह रहा है। आप ये सोचा करो, उससे आपको शांति भी मिलेगी और आपका शरीर भी बच जाएगा। शरीर बचाना नहीं है हमने, इस शरीर को हमने उस सतगुरु के नाम में लगाना है। संसार की तरफ से बचा लो, उस दुख की तरफ से इस शरीर को बचा लो,